बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आज आपके सामने एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में शुमारियात में 7.3 जो एक्सरसाइज है वो पेश करने वाला हूँ। तो बच्चों, आप तमाम का वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम है। और आज के सेशन में हम यहाँ पर 7.3 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 7.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि जमात 20 से 25 की निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात लिखिए। तो जैसे कि हमने गुज़िश्ता सेशन में निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की थी, तो बच्चों आपको पता रहेगा, आपको मालूम रहेगा कि जमात 20 से 25 की निचली हद जमात 20 है और इसी तरह से ऊपरी हद जमात जो है तो 25 है। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 1 था हमारा। सवाल नंबर 2 में दिया है कि 35 से 40 का वस्त मालूम कीजिए। तो जमात 35 से 40 का वस्त जमात निकालने का ज़ाब्ता हमने पढ़ा था वस्त जमात में क्लास मार्क में, तो वो आपको याद होगा। फॉर्मूला किस तरह से ज़ाब्ता है, वस्त जमात बराबर निचली हद जमात जमा ऊपरी हद जमात बटे 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपरी हद जमात कितना है, वो दिया है 35 और निचली हद जमात कितना दिया है वो है 40, तो बटे 2 हमने लिया ज़ाब्ते के मुताबिक। तो आप देखेंगे 35 जमा 40 कितना हो जाएगा 75, 75 बटे 2 और इससे हम अगर मुख्तसर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 37.5 इस तरह से। तो देखेंगे बच्चों आप यहाँ पर जवाब जो हमें मिलेगा यानी 35 से 40 का वस्त जमात जो है तो 37.5 है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 3 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जमात का वस्त जमात 10 है, तूले जमात 6 है, तो वो जमात कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमने इसके लिए सबसे पहले फ़र्ज़ किया है कि मतलूबा जमात की निचली हद जमात और ऊपरी हद जमात बिलतरतीब x1 और x2 है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम वस्त जमात लेते हैं। तो वस्त जमात बराबर ऊपरी हद जमात जमा निचली हद जमात बटे 2। ठीक है, तो ये वस्त जमात का जो ज़ाब्ता है वो हम रखते हैं यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं वस्त जमात जो है तो वो कितना दिया है 10 है, बराबर ऊपरी हद जमात हमने x1 और निचली हद जमात हमने x2 लिया है। तो x1 जमा x2 बटे 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए यहाँ पर x1 जमा x2 बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 20 और x1 और x2 प्लस x1 इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पर 20 इस तरह से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद निचली हद जमात नफ़ी ऊपरी हद जमात तो बराबर तूले जमात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया 6 जो है तो तूले जमात है। ठीक है, तो तूले जमात बराबर x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, x2 माइनस x1, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे मसावत नंबर 2 हमें मिलेगी यहाँ पर। और ये x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 20, ये मसावत नंबर 1 है, ये मसावत नंबर 2 है। तो अब यहाँ पर हम मसावत नंबर 1 और 2 की जमा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा x2 इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 1 2 2 3 6, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि
x2 इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 13, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मसावत नंबर 3 होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मसावत नंबर 3 की बिना पर कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, सो x2 यहाँ पर हमें मिल गया, तो x1 प्लस 13 इज इक्वल टू 20। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 x1 इज इक्वल टू 20 माइनस 30, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमें क्या मिलेगा, x1 माइनस x1 इज इक्वल टू 7, है ना। यहाँ पर जो है तो ये 20 यहाँ पर 13 में से यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू 7, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें जवाब जो है तो इस तरह से मिलेगा कि x1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 13 और x1 इज इक्वल टू मिलेगा 7, ठीक है। तो मतलूबा जमात जो है तो हम देखेंगे यहाँ पर 7 और 30 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का पहला सवाल था बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर, सवाल नंबर 4 पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 4 में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये जो जदुल दिया हुआ है, इस जदुल को हमें यहाँ पर मुकम्मल करना है, ठीक है। इस जदुल में यहाँ पर आप देखेंगे 12 से 13 और 13 से 14, इसी तरह से 14 से 15 और 15 से 16, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो जो दिया हुआ है वो क्या है, जमात और साल में दिया है, और यहाँ पर हमें जो है तो तलबा की तादाद भी यहाँ पर दी हुई है, जैसे 12 से 13 में कितने बच्चों की तादाद है जमात में वो दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 13 से 14 में जो है तो बच्चों की तादाद कितनी है, वो ताद्दुद यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से 14 से 15 का हमें मालूम करना है, 15 से 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो शुमारियाती निशानात किस तरह से लगाए जाते हैं वो आपको पता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से 13 का जो ताद्दुद यहाँ पे दिया हुआ है वो 5 है, ठीक है। कितना है, 5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 12 से 13 के लिए हमें जो निशानात लगाने होंगे वो किस तरह से लगाएंगे हम, 1 2 3 4 और एक जो 5वां निशान होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ताद्दुद जो है तो कितने हैं, यहाँ पर 5 है, तो 5 हमने इस तरह से लिया है, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी ये 5 दिया हुआ है, ये 14 दिया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे ये जो है तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है और ये हमें मालूम करना है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे ये जो 5 ये जो ताद्दुद है यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे हम शुमारियाती निशात में इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे 13 से 14 में कितने बच्चे दिए हैं, 13 से 14 में जो तलबा की तादाद है, ताद्दुद जो है वो कितना दिया हुआ है, वो है 14, ठीक है, 14 दिया हुआ है। तो 14 को हम शुमारियाती निशानात में किस तरह से लगाते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर इसके बाद में ये 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 हो गया, इसके बाद 4 निशानात लगाने होंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों की तलबा की तादाद जो है यहाँ पर वो कितनी है, 14 है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 14 से 15 ये हमें मालूम करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 14 ये 15 से 16 ये जो है तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 तलबा की तादाद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा हमारा एनिमेशन आगे पीछे हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 से 15 का जो ताद्दुद है वो 12 आता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन हम अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एनिमेशन दिया हुआ इसलिए हम देख लेते हैं इसे। 12 तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह से 6 7 8 9 और ये 10 का निशान इस पे इस तरह से आएगा,
ठीक है। और उसके बाद में 11, 12, तो आप देखेंगे 12 इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 15 से 16 में, तो 15 से 16 का ताद्दुद जो है तो 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींचते हैं। ठीक है। शुमारियाती निशानात जो तो इस तरह से लिए जाते हैं, इसकी थोड़ी मालूमात आपको हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि ये हमारा जो है तो 4 ताद्दुद यानी तलबा की तादाद जो है तो 4 इस तरह से हमें यहाँ पर मालूम होगा। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इनकी टोटल कर लेते हैं। 5 और 14 19 हो गया, 19 और 12 31 और 4 35। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू 35 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये कैलकुलेशन हमारा बाकी था, उसको कैलकुलेशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 14 से 15 का ताद्दुद जो है तो x है, इस तरह से हमने फर्ज करना है पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ताद्दुद हमें मिले हैं वो क्या है, 15 5 जमा 14 जमा x, इसे x फर्ज किया हमने, जमा 4, तो ताद्दुद जो है तो यहाँ पर 35 है ना। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर 23 इनकी जमा अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये 23 हमें मिलती है ना। 19 जमा 4 तो 23 होगी, 23 जमा x बराबर कितना हो गया, 35। ठीक है। तो यहाँ पर अब लेते हैं हमें 23 नफी 35, यानी कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 12, x बराबर 12। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो जवाब हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा फिर, 12 इस तरह से। ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 12 को इस तरह से मार्क किया है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखा कि हमें यहाँ पर जो है तो 12 और 13 जो है तो 5 ताद्दुद मिला है। 13 से 14 का जो ताद्दुद है वो 14 है। 14 से 15 का ताद्दुद हमने अभी मालूम किया है 12 है। और 15 से 16 का ताद्दुद जो है तो कितना है, वो है 4 इस तरह से। ठीक है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमने इसी तरह से शुमारियाती निशानात किस तरह से लगाए जाते हैं वो भी देख लिए हैं इस सवाल में। ठीक है। इसका तरीका हमें और भी मज़ीद देखना है कि शुमारियाती निशानात जो है तो किस तरह से हम लगाते हैं, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं, सवाल नंबर 5 में। ठीक है। तो जमात 14 15 का जो ताद्दुद है वो 12 है, इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है इसका। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक स्कूल के दरख्त उगाओ मंसूबे में सब्ज फौज हरित सेना के 45 तालिब इल्मों में से हर एक के ज़रिए की गई शजरकारी की तादाद झैल में दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से इनकी जो तादाद दी हुई है, ग्रुप वाइज जो है तो यहाँ पर तादाद दी हुई है। ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस मोतियात के लिए गैर जमातबंद ताद्दुदी तकसीम की जदुल तैयार करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जदुल बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, जमात में पौधों की तादाद 3 5 7 और 6 और 4 है। तो हमने 3 4 5 6 7 ये जो है तो जमात पौधों की तादाद यहाँ पर ले ली है। ठीक है। तो 3 है, जमात में पौधों की तादाद कम से कम देखेंगे आप 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे आप यहाँ पर पूरा तो 7 है। ठीक है। तो 7 लिया, यानी 3 से 7 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर पौधों की तादाद ली। अब शुमारियाती निशानात हमें देखने हैं और ताद्दुद देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर 3 हमें मिला है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 हुआ, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6 7 8 9 और ये जो है तो 10। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो शुमारियाती निशानात हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे,
10 जितने मार्क मैंने किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10 इस तरह से। तो ये हमारा ताद्दुद जो है तो इस तरह से 10 होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 4 देखते हैं। ठीक है, 4 को हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे 1, फिर सर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर 6, फिर 7 8 9 10 और एक 11। ठीक है, तो 11 को लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11 जो पहले से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लकीर यहाँ पर खींचनी है। तो टोटल नंबर हमें कितने मिले हैं यहाँ पर 11। तो ताद्दुद हमारा कितना हुआ यहाँ पर 11 इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 5 नंबर को देखते हैं। तो 5 देखते हैं 1। ठीक है, इसी तरह से 2 3 4 और ये 5। इसके बाद में 6 7 ये 8 ये 9 और ये 10। ठीक है, और ये एक 11। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है तो ये 11 मिलेगा इस तरह से ताद्दुद 5 का। इसके बाद 6 देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये 1, इसी तरह से ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। ठीक है, इसी तरह से ये 5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो इसके ताद्दुद मिलेंगे 6 और ये 7। तो ये 7 हमें यहाँ पर इसकी ताद्दुद मिलेगा इस तरह से। ठीक है, शुमारियात ये निशान 7 हमने किस तरह से लगाए हैं वो भी आपने देखा है। इसके बाद हम यहाँ पर 7 देखते हैं। ठीक है, तो 7 में हम देखिए यहाँ पर 1, इसी तरह से ये 2। ठीक है, फिर ये 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे 4। उसके बाद में आप देखेंगे 5। ठीक है, फिर 6 और ये 7। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये शुमारियाती निशान यहाँ पर हमें 6 मिलेगी इस तरह से। ठीक है, 6 निशानात हमने यहाँ पर 6 जो है तो काउंट किया और 6 हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब इसकी टोटल हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 45 है ना। 10 प्लस 11 21, 20 प्लस 11 33, 33 प्लस 7 इजिकल टू आप देखेंगे यहाँ पर हमें यहाँ पर मिलेगा कितना 45 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जवाब हुआ इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 5 हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है बच्चों। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि पाए की 50 अशरी मकाम तक की कीमत दी हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3.141592 से लेकर 10 तक, यानी कितनी 50 अशरी मकाम तक की कीमत दी हुई है। 3.14 आपने पाए की कीमत सुनी है। ठीक है, लेकिन ये 50 मकाम तक के दी हुई है। ठीक है, तो इस बिना पर इस बिना पर अलामत अशारिया के बाद हिस्सों की गैर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदुल तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसके लिए हमने यहाँ पर जदुल लिया है। तो हम यहाँ पर नंबर्स ले लेते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर हम देखेंगे हाई नंबर कितना रहेगा यहाँ पर, तो वो होगा 9। ठीक है, सो 0 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे शुमारियाती निशानात भी हमें उसी तरह से लगाने होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 लेते हैं।
तो ज़ीरो कितनी बार आए हैं यहाँ पर देखेंगे, काउंट करते हैं। तो ज़ीरो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक बार है ज़ीरो और ये दूसरी बार है, ठीक है। तो इस तरह से एक और ये दो है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि शुमारियाती निशान यहाँ पर दो लगाने होंगे हमें इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक एक आ रहा है, तो एक कितनी बार है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसी तरह से ये तीन है, और ये चार हो गया और ये पाँच। तो आप देखेंगे कि एक जो है तो कितनी बार आया, एक दो तीन चार और ये पाँच बार आया है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया ताद्दुद पाँच, ठीक है। ताद्दुद हम पाँच पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, और उस बिना पर निशानात भी मार्क कर सकते हैं, या फिर आप जो है तो जैसे मार्क कर रहे हैं यहाँ पर हम उस तरह से भी काउंट करते हुए यहाँ पर खींच सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अब दो को काउंट किया, तो दो अब यहाँ पर ये एक हो गया, ठीक है। तो एक हमने लिया, फिर इसी तरह से ये है हो गया, तो ये दो हो गया, फिर उसके बाद में ये तीन हो गया, फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये चार हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि दो जो है तो कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, ये दो जो है तो पांच बार आ रहा है ना, ठीक है। तो ये पांच हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क किया है इसको, ठीक है। तो दो जो है तो पांच बार आया, तो हमने पांच बार इसे मार्क किया यहाँ पर इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तीन, ठीक है। अब तीन कितनी बार आ रहा है, तो एक, फिर उसके बाद में ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये यहाँ पर देखेंगे आप पाँच, ठीक है, फिर ये छः, फिर ये सात, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह से आठ, ठीक है। तो कितनी बार आ गया, ये आठ बार, ठीक है, इस तरह से। तो ये ताद्दुद जो है तो आठ होगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे भी ऐसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे जो जो नंबर है वो कितनी बार आया उसे काउंट करते चलते हैं। चार है तो चार को देखते हैं, एक हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम कि ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, कितनी बार आ गया, ये चार बार, ठीक है। पाँच देखते हैं, पाँच कितनी बार आया है, पाँच देख लेते हैं। तो पाँच को देखते हैं हम यहाँ पर, तो पाँच कितनी बार मिलेगा, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, ठीक है, फिर इसके बाद में ये छः, सॉरी पाँच, ये पाँचवीं बार आया है ना, तो पाँच बार हम इसे लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर छः लेते हैं, ठीक है। तो छः कितनी बार आ रहा है, तो छः को काउंट करते हैं अभी, एक, फिर उसके बाद में आप देखेंगे दो, ठीक है, तीन, चार, पाँच, सॉरी चार बार आ रहा है ये, ठीक है। तो ये चार बार हम इसे लिखेंगे। इसी तरह से सात देखेंगे, तो सात भी, फिर आठ देखेंगे हम यहाँ पर, आठ कितनी बार मिलेगा हमें, तो उसे काउंट करते हैं, तो वो हमें पाँच बार मिलेगा। इसी तरह से नौ देखेंगे, नौ कितनी बार मिला है, तो नौ हमें मिला है एक, दो, तीन, चार, पाँच, और उसके बाद में एक, दो, तीन, यानी कि यहाँ पर हमें कुल आठ बार जो है तो ये मिला है नौ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि कुल हमें यहाँ पर n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 50, कितना मिलेगा 50, ठीक है, कितना मिलेगा 50, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा इस तरह से। तो आसानी से हम जो है तो इस तरह से जो है तो बच्चों अलामत आशारिया के बाद हिंसों की गैर जमातबंद ताद्दुदी तकसीम की जदुल इस तरह से हम आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर जो है तो 7 दिया हुआ है, और सवाल नंबर 7 में यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ैल
के जुदुल में दी हुई मालूमात की बिना पर तूले जमात मालूम कीजिए और गैर मशमूली और मशमूली जमात के ताद्दुदी तकसीम के जदुल तैयार कीजिए। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर जदुल नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जदुल में मुशाहिदा करेंगे तो यहाँ पर आप जदुल नंबर 1 को देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा पहले कि यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि मतलूबा जमात की ऊपरी हद जमात और निचली हद जमात बिलतरतीब x1 और x2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 वस्त वाली अगर हम जमात देखते हैं यहाँ पर, तो उसमें हमने फ़र्ज़ किया सबसे पहले कि 5 वस्त जमात वाली जमात की निचली हद और ऊपरी हद जो है तो बिलतरतीब क्या है, x1 और x2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 बराबर x1 जमा x2 बटे 2 लेना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x1 जमा x2 बराबर 10 होगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये मसावत नंबर 1 हमारी बनेगी। अब तूले जमात हम यहाँ पर लेते हैं, तो तूले जमात में आप देखेंगे तूले जमात बराबर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 35 से जो है तो 25 और 25 से 15 और 15 से 5 है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पर एवरी टाइम जो डिस्टेंस है वो कितना मिल रहा है, हमें 10 का फ़र्क मिल रहा है ना। ऊपरी हद जमात और निचली हद जमात का फ़र्क जो है तो कितना है, 10 है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ये जो है तो हमारी मसावत यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर आप देखेंगे यहाँ पर कि x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए जो पहली जमात है वो क्या बनेगी, 0 से 10 इस तरह से हैं। इसी तरह से दूसरी जमातें भी जो है तो मालूम की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी जमातें हमने जैसे यहाँ पर गैर मशमूली या मुसलसल जमातें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बनी हैं यहाँ पर कि 1 to 10 से वस जमात जो है तो 5 होगा और ताद्दुद जो है तो इसका 3 है। इसी तरह से आप देखेंगे 10 से 20 तक के इसमें हम ताद्दुद जमात अवस्त जमात देखेंगे तो हमें 15 मिलेगा, ठीक है। और ताद्दुद जो है तो 9 है। इसी तरह से 20 से 30 तक के अगर देखें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कितना है, 25 जो है तो इसका वस्त जमात है और ताद्दुद जो है वो है 15। इसी तरह से 30 से 40 के दरमियान वस्त जमात जो है तो कितना है, 35 है और ताद्दुद जो है तो 35 है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि मशमूली या गैर मुसलसल जमातें अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगी इसमें यहाँ पर हर जमात का तूले जमात जो है तो 10 है ना। यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 0 से 09 तक के, तो यहाँ पर 4.5 वस्त जमात है, ठीक है। इसी तरह से 10 से 19 में 14.5 है। इसी तरह से 20 से 29 में हम देखते हैं तो 24.5 वस्त जमात है और 30 से 39 में आप देखेंगे तो 34.5 है, ठीक है। और 40 से 49 में आप देखेंगे कि 44.5 जो है तो वस्त जमात है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ भी तूले जमात अगर आप देख रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर हर जमात का तूले जमात हमें कितना मिलेगा, 10 है, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों हम काफ़ी आसानी से ये सवालात यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 था। अब यहाँ पर हम इसका जो है तो देखते हैं दूसरा। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर फ़र्ज़ किया है कि मतलूबा जमात की निचली हद और ऊपरी हद जमात बिलतरतीब x2 और x1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है तो फ़र्ज़ किया कि
इसकी जो ऊपरी हद और निचली हद है वो x2 और x1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट किया है ना 22 वस्त जमात है, तो वस्त जमात बराबर कितना होता है x1 जमा x2 बटे 2 हमने लिया, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 44। तो ये हमारी मसावत नंबर 1 हो जाएगी इस तरह से। अब हम तूले जमात लेते हैं, तो दो जमातों का तूले जमात अगर हम लेते हैं तो वो मिलेगा हमें 28 और 26, 26 और 24 और 24 और 22। तो देखेंगे आप डिफरेंस जो है ऊपरी हद जमात कितनी मिल रही है हमें, और निचले हम हद जमात का फ़र्क जो है तो 2 है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हमारी मसावत नंबर 2 इस तरह से यहाँ पर बनेगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर देखेंगे आप यहाँ पर कि x1 इज इक्वल टू 21 और x2 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर हमें यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 21 और x2 इज इक्वल टू 23 इस तरह से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि जो पहली जमात है वो हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी, वो मिलेगी हमें 21 और 23 इस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो इस गोशवारे का यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं, इस जदूल का हम यहाँ पर मुशाहिदा करते हैं। तो इसमें देखेंगे आपकी जमात जो है तो दी हुई है 21 से 23, ठीक है। 23 और वस्त जमात इसका 22 होगा, ताद्दुद जो है तो 6 है, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 21 से 23 में यहाँ पर 24 जो है तो वस्त जमात होगा, ठीक है। इसी तरह से 25 से 26 का वस्त जमात 26 होगा, और 27 से 29 का वस्त जमात जो है तो 28 होगा, ठीक है। ताद्दुद जो है तो 4 होगा। तूले जमात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें 2 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से देखते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि एक स्कूल की 9वीं जमात के 46 तलबा को कंपास बॉक्स में मौजूद पेंसिल नापने के लिए कहा गया है, वो मोतियात सेंटीमीटर में झैल के मुताबिक है, ठीक है। ये मोतियात है जिनका हम मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 के मुताबिक जमात लेकर गैर मशमूली तरीके से जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदूल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि जमात हमने लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। अब शुमारियाती निशानात हम अगर लगाते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा आप देखेंगे एनिमेशन का थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, लेकिन आखिर में आपको बराबर समझ में आ जाएगा ये कि हम क्या चाहते हैं इसमें और क्या यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0 से 5 अगर हम देखते हैं यहाँ पर निशानात के बारे में अगर बात करेंगे तो 0 से 5 में अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो आप देखेंगे कि इन सारे नंबर्स में हमें कुल निशानात जो है तो 5 मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे 5, शुमारियाती निशानात 5 मिलेंगे, इन्हें ताद्दुद 5 होगा। इसी तरह से 5 से 10 के अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं जमात तो वो हमें मिलेगी यहाँ पर 5, फिर ये 5 10, फिर ये 15 हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे ये 15, ये 5 20, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 5 से 10 जो है तो शुमारियाती निशानात कितने मिलेंगे 20, ठीक है। अब ये हम अगर एक एक यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा। अभी आपको पहले जो सवालात हमने हल कराए हैं तो उसमें ये काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो आप आसानी से मार्क कर सकते हैं निशानात, ठीक है। 10 से 15 अगर देखें तो आप देखेंगे 5, फिर ये 5 10,
और ये 5 15, ठीक है। तो 10 से 15 का ताद्दुद जो है तो 15 मिलेगा हमें। इसी तरह से 15 से 20 में आप देखेंगे कि 5 हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हुआ है। 5 जैसे हम यहाँ पर हमेशा लेते हैं 1 2 3 4, और ये 5 हो गया और ये 6, इस तरह से। तो आप देखेंगे ताद्दुद जो है तो हमारा यहाँ पर 6 होगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू 46 हमें इस तरह से मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 8 हमारा यहाँ पर मुकम्मल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से हमें यहाँ पर मार्क करना होता है ये, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इसी तरह से ये सवाल भी दिया हुआ है कि एक गांव में इमदाद बहामी दूध सेंटर पर 50 लोग रोज़ाना कितने लीटर दूध जमा करते हैं, वो मालूमात ज़ैल में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुनासिब जमात लेकर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदूल यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदूल तैयार करने के लिए हम 0 से 10 तक जो है तो पहले यहाँ पर ये ले लेते हैं 0 से 10 तक, ठीक है। और फिर 10 से 20, ठीक है। फिर 20 से 30, इस तरह से हम 90 से 100 तक के जो है तो जमातें लेते हैं, ठीक है। और ये जमात लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 है, ठीक है। यानी 0 से 10 तक के अगर आप यहाँ पर काउंट करते हैं तो आपको 10 जो है तो शुमारियात, ये 5 शुमारियाती निशानात मिलते हैं, इन्हें हमारा ताद्दुद जो है तो 5 होगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि ये जो है तो निशानात का मुशाहिदा आप कर सकते हैं, जो निशानात यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर निशानात, शुमारियाती निशानात यहाँ पर इन्हें जमात को काउंट करके शुमारियाती निशानात लगा सकते हैं बच्चों, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसे 0 से 10 तक 5 ताद्दुद होगा, 10 से 20 तक 7, 20 से 30 तक के 10, है ना। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 90 से 100 तक के जो है तो 3 निशानात, यानी कि ताद्दुद जो है तो 3 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी अगर हम जमा करते हैं तो हमें यहाँ पर सिग्मा n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है, ठीक है। सवाल नंबर 9। अब हमने इससे ज़्यादा आपको तवील वक्त हमारे पास कम है, एक्सप्लेनेशन में वक्त हमारा ज़्यादा जाएगा, इसके लिए हमने इसे आपको डायरेक्ट समझा दिया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सवाल भी है जो हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ दिया हुआ है कि एक इदारे ने गांव के 38 लोगों में से हर एक से माजूर बहबूदी फंड जिसे कहते हैं हम यहाँ पर, तो वो जमा किया है जो ज़ैल के मुताबिक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम 101 रुपये देने वाले, 500 रुपये देने वाले, 401, 201, 301, इस तरह से पैसे देने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में कि 100 से 149, 150 से 199, 200 से 249, इस तरह जमात लेकर जमात बंद ताद्दुदी तकसीम की जदूल तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पर जदूल बनाया है, और जदूल की मदद से बताइए कि 350 रुपये और इससे ज़्यादा फ़ंड देने वाले अशख़ास की तादाद कितनी है, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये आपको पता है अभी निशानात किस तरह से हमें लगाना है और ताद्दुद किस तरह से लिखना है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाया है, डायरेक्ट हमने जदूल बना लिया और आपके सामने इससे डायरेक्ट रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो n इजिकल टू देखेंगे, ताद्दुद काउंट करेंगे तो n इजिकल टू सिग्मा f इजिकल टू 38 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं 350 रुपये या इससे ज़्यादा अतिया करने वाले लोगों की तादाद कितनी है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये
काउंट करते हैं हम यहाँ पर 350, यानी 350 वाला हिस्सा कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये 4 8 और एक 10 और एक ये 11 है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 44 + 4 + 2 + 1 यानी 11। तो 350 रुपये या इससे ज़्यादा अतिया करने वाले लोगों की तादाद कितनी हो गई यहाँ पर, 11 हो गई इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है तो बच्चों 7.3 जो एक्सरसाइज है इसे यहाँ पर मुकम्मल किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे आसानी से हल करेंगे अपने तौर पर। ठीक है, आपने समझा है इसे और अब आप अपने तौर पर इसे हल कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए।